जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, हम भारतीय भूगोल के इस सत्र में आगे पढ़ते पढ़ते पहले हमने स्थितियों विस्तार पढ़ा, उसके बाद भारत की हमने भौगोलिक विभाजन किया, फिर उसके बाद हमने जलवायु पढ़ा। जलवायु में जब वर्षा हुई तो नदी अपवाह तंत्र पढ़ा और नदी अपवाह तंत्र के बाद हमने पढ़ना स्टार्ट किया है नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं, जिसे हम जो है परियोजना के नाम से जानते हैं, जो कि हमारे एग्जाम में सीधा सीधा यहाँ से प्रश्न पूछता है। पार्ट वाइज मैं वीडियो बना रहा हूं इसके, क्योंकि एक बार किसी भी व्यक्ति से एक बार में याद करना उचित नहीं है। तो पार्ट 1 पिछला सत्र रहा है और आज हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें कुछ प्रमुख नदी घाटी परियोजनाओं को पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके बाद जो विविध परियोजनाओं से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप इस चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और लास्ट टाइम जो मैंने सकारात्मकता बताई थी, वही सकारात्मकता आपके सामने दिखाई दे रही है कि आदरणीय सम्माननीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री कहते हैं कि छोटे छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। मेरे प्रिय साथियों, मन कभी भी उदास ना करिए, अपने मन को हमेशा सकारात्मक रख के जो आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी पाने का, उसके प्रति आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। और ये हमारा टॉपिक्स है जो कवर कर रहे हैं। मैंने सारी चीजें बता दी आप लोगों को। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स होते हैं। मुख्य रूप से भारत में बाढ़ नियंत्रण, पेयजल की आपूर्ति, जल विद्युत उत्पादन, नहर परिवहन, पर्यटन, वन जीव संरक्षण, इन आदि चीजों के लिए किया जाता है, जो कि हमने लास्ट टाइम चर्चा की थी। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आदरणीय सम्माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि आधुनिक भारत का मंदिर है ये हमारी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। आज जो हम लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना, ये जाना था कि भारत की सबसे प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं, डीवीसी के नाम से जानते हैं, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के नाम से, जो कि 1948 में स्टार्ट की गई थी। और क्यों स्टार्ट की गई थी? क्योंकि दामोदर नदी जो है मुख्य रूप से बंगाल क्षेत्र में बाढ़ का एक कारण था और वहां के जल का उपयोग करके जो है उसे बृहत्तम परियोजना के रूप में तब्दील कर दिया गया। और वर्तमान में दामोदर नदी घाटी परियोजना तलैया, मैथान, पंचेत हिल नामक आपके बांधों से निर्मित है। वैसे ही हमने भाखड़ा नागल परियोजना पढ़ी। भाखड़ा नागल परियोजना मतलब आपका भारत की सबसे ऊंची परियोजनाओं में से एक है, जिसे हम जानते हैं कि भारत की सबसे ऊंची गुरुत्वीय बांध है, जिसकी ऊंचाई 226 मीटर है। कितनी? 226 मीटर है। उसी के बाद हमने रिहंद बांध पढ़ा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आदरणीय सम्माननीय गोविंद वल्लभ पंत जी के नाम पे ये रखा गया है। हीराकुंड बांध पढ़ा हमने, लगभग 4.8 किलोमीटर की इसकी लंबाई है और भारत की सबसे लंबी परियोजना है। ठीक है, कोसी परियोजना इसलिए बनाई गई थी 1954 में, क्योंकि ये कोसी नदी मुख्य रूप से बिहार का शोक का कारण बने रहती थी और वर्तमान में भी बने रहती है, और ये अपने बाढ़ के वजह से प्रसिद्ध है। आज हम चंबल परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे, नर्मदा घाटी परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे, सरदार सरोवर बांध की परियोजना पे चर्चा करेंगे, केन बेतवा नदी को क्यों जोड़ा इस पे चर्चा करेंगे, इंदिरा गांधी नहर पे चर्चा करेंगे, जो कि भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है, और टिहरी बांध पे चर्चा करेंगे, क्योंकि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। 260.5 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, यहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलो, वो गंगा नदी के कंटेंट्स में बना रहा था इसलिए वो पहले रखा गया, इससे फर्क नहीं पड़ता है। चंबल नदी परियोजना, मेरे प्रिय साथियों, आप सभी को पता है कि चंबल नदी जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। और यमुना नदी की सहायक नदी होने के साथ साथ ये अपने उत्खाद भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। उत्खाद भूमि क्या है कि इसमें बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं, बड़े बड़े इसमें क्या है, खड्ड है। ये अपने महाखड्ड, ये भी शब्द मिलेगा आपको कि अपने महाखड्ड के नाम से जो है प्रसिद्ध है ना। तो इस नदी को भी एक परियोजनात्मक रूप से जोड़ने का भारत सरकार ने काम किया है। अगर हम चंबल नदी की बात करें तो मालवा पठार से ये निकलती है और राजस्थान से होते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा में जाकर यमुना नदी में मिल जाती है।
इसका उपयोग करने के लिए, इसके पानी का उपयोग, इसका सही नियोजन करने के लिए, सही प्लानिंग करने के लिए भारत सरकार ने इसमें जवाहर सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है, राणा प्रताप सागर बांध जो कि राजस्थान में स्थित है, और गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। मेरे प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है कि यमुना नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये 3 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें प्रमुख रूप से राजस्थान में ये 2 आपको याद रखना है, जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर एक ऐसा बांध है जो कि सबसे ज्यादा जो है वो विद्युत, क्या बोला मैंने, विद्युत प्रदान करता है। सबसे ज्यादा विद्युत उत्पादन होता है यही राणा प्रताप सागर बांध में, इस चंबल परियोजना के अंतर्गत। और गांधी सागर बांध, महात्मा गांधी कहाँ के थे, तो महात्मा गांधी गुजरात के थे, लेकिन मध्य प्रदेश में, याद रख लेना, ठीक है। अब चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? चले आगे। चलो मेरे प्रिय साथियों, अगला है नर्मदा घाटी परियोजना। नर्मदा नदी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य भारत की जीवन रेखा के भी बोले इसे तो ये गलत नहीं है। मुख्य रूप से हम जाने तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हमने जब पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी 1465 किलोमीटर गोदावरी नदी है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी। कितना है, तो 13-12 किलोमीटर। कितना बताया था मैंने, 13-10 भी आता है कहीं, 13-12 याद रख सकते हो। कितना, 1312 किलोमीटर या 1310 देगा भी तो गलत नहीं है, ठीक है, दोनों आंसर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो नर्मदा घाटी परियोजना के तहत आप ये देखोगे कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी जगह पे इसमें बांध बनाए गए हैं, जैसे नर्मदा सागर परियोजना मध्य प्रदेश में ही है, ओंकारेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, महेश्वर परियोजना मध्य प्रदेश में है, लेकिन सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे गुजरात पे है। नर्मदा नदी निकलती कहाँ से है, तो नर्मदा नदी मान के चलो ये अमरकंटक की मैकल श्रेणी है, यहाँ से गुजरते हुए आपका आगे बढ़ती है, जो कि मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है और खंबात की खाड़ी में आके गिर जाती है। तो मध्य प्रदेश और गुजरात में संयुक्त रूप से इसमें नर्मदा सागर, ओंकारेश्वर और महेश्वर परियोजना और सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई है। ये जब सरदार सरोवर परियोजना या नर्मदा परियोजना में जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे थे, तो आपके भारतीय विज्ञान अनुसंधान केंद्र की एक बहुत अच्छी, जो आपके कहा जा सकता है सशक्त नेतृत्वकर्ता या एक महिला, जिसका नाम था मेधा पाटेकर। याद रखना, प्रश्न पूछा हुआ है, क्या नाम था, मेधा पाटेकर। मेधा पाटेकर, इसने जो है नर्मदा आंदोलन चलाया, नर्मदा घाटी को बचाने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया, ठीक है। तो सरदार सरोवर बांध की बात करें तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का संयुक्त रूप से ये प्रोजेक्ट है। इस परियोजना को लाभान्वित होने वाला प्रमुख राज्य गुजरात है, और बस इतना ही आप याद रखें तो ज्यादा अच्छा है। अगर हम इस नर्मदा का 86% अगर जल ग्रहण देखें तो मध्य प्रदेश करता है, 12% गुजरात करता है और महज 2% महाराष्ट्र करता है। मेरे प्रिय साथियों, ये है भारत की सबसे लंबी नदी, जिसमें से पांचवें नंबर में आती है 13-12 किलोमीटर, क्या है, हमारी नर्मदा नदी, ठीक है। आगे बढ़े तो ये सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना, जैसा कि आप सभी को पता है, सिंध, बेतवा, केन यमुना नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये बेतवा और यमुना नदी को मिला दिया गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के एरिया में, और इससे जो भी लाभान्वित क्षेत्र होंगे उनको प्रॉपर लाभ मिल रहा है। जैसे आप देख सकते हो इस नक्शे में कि ये जा रही है बेतवा नदी और यहाँ से आपका एक निकलेगी केन नदी, इस प्रकार से ये जाकर यमुना नदी में मिल जाती है। तो आप देख सकते हो केन बेतवा लिंक परियोजना के अंतर्गत महोबा हो गया, छतरपुर हो गया, झांसी हो गया, इन सभी क्षेत्रों में मुख्य रूप से लाभ पहुंचाया गया है इस परियोजना को लाकर, जो कि स्टार्ट कब हुई है, तो 25 अगस्त 2005 से स्टार्ट हुई है, ठीक है। मुख्य रूप से अगर इस परियोजना को देखा जाए तो अमृत क्रांति के रूप में जाना जाता है। एक्चुअली ये मुख्य रूप से ये परियोजना आपको कहाँ मिलेगी, तो बुंदेलखंड और चंबल के क्षेत्र में दिखाई देगा अब कुछ भाग में। तो यहाँ पर वर्षा कम होती है और इन दोनों नदी के लिंक करने की वजह से आज इस क्षेत्र में काफी लाभ देखने को मिल रहा है। इंदिरा गांधी नहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे प्रिय साथियों, इंदिरा गांधी जो नहर जो है, ये पूरे भारत में ही नहीं
पूरे विश्व की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। अगर हम बात करें आसान भाषा में तो आप इमेजिन कर सकते हो कि मैंने जब आपको अरावली पर्वत श्रृंखला पढ़ाई थी तो हमने ये देखा था कि अरावली पर्वत श्रृंखला के जो पूर्व साइड में है या राइट साइड एरिया में, तो राइट साइड एरिया जो है अरावली पर्वत श्रृंखला का, वो मुख्य रूप से क्या है, तो अच्छी तरीके से हरित रूप से फैला हुआ है, मतलब वहां वर्षा होती है। लेकिन अगर हम थार मरुस्थलीय क्षेत्र में देखें, राजस्थान के रेगिस्तान वाले क्षेत्र में देखें, तो वहां पर वर्षा होती नहीं है। तो सतलज और ब्यास नदी के संगम में यहाँ पर आपको एक पंजाब में हरिके बैराज नाम की जगह मिली। उस जगह से जो है इस नहर को आगे कर दिया गया और थार मरुस्थल जैसे क्षेत्र में भी सिंचाई संभव हो सकी। और मेरे प्रिय साथियों, पूरे विश्व की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना है, जिसमें गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर जैसे बहुत सारे बाड़मेर वगैरह जगह में पूर्ण रूप से सिंचित एरिया बनाया गया और वहां के लोग, कृषक जो है वो संपन्न है और सशक्त है। ठीक है, इसका उद्देश्य मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो खेती किसानी नहीं हो रही थी, पानी नहीं पहुंच पा रहा था, तो वहां पानी पहुंचाना मुख्य रूप से इसका उद्देश्य था और ये बहुत अच्छी परियोजना है। टिहरी बांध की बात करें तो मैंने बताया कि टिहरी बांध कहाँ है, तो टिहरी बांध जो है, जैसे कि हम जानते हैं भागीरथी और अलकनंदा के संगम से बनता है कौन सा नदी, गंगा नदी, और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। तो ये जो भागीरथी है उसकी सहायक नदी है भिलांगना नदी, और भिलांगना नदी और भागीरथी के संगम पर ही इस टिहरी बांध को बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा संवेदनशील क्षेत्र में बनाया गया है। और इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी है, तो 260.5 मीटर मेरे प्रिय साथियों। भारत का सबसे ऊंचा बांध है ये, ठीक है, जो कि हमारे भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। ठीक है, अब प्रश्न कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर जल विद्युत, उल विद्युत लिखाया है, लेकिन जल विद्युत याद रखिएगा कि जल विद्युत परियोजना, ये गलत लिखा गया है, उल लिखाया है, उल हो गया है, ये क्या होगा, जल विद्युत परियोजना के साथ जुड़ी हुई है। तो किस नदी पे है, सतलज पे है क्या, भीमा पे है क्या, कावेरी पे है क्या, नहीं, नर्मदा पे है। याद रखिएगा नर्मदा नदी पे बनाया गया है। अभी तो बहुत सारी नदियों के प्रोजेक्ट्स बचे हुए हैं। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में चंबल नदी पर स्थित है। किसमें, चंबल नदी पर स्थित है। याद रखना मेरे प्रिय साथियों, याद कराया था मैं आपको। ठीक है, भारत वर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है, भारत वर्ष ही नहीं पूरे वैश्विक स्तर पर इंदिरा गांधी नहर सबसे बड़ी नहर सिंचाई परियोजना है, जो कि मुख्य रूप से मरुस्थलीय क्षेत्रों पे जैसलमेर, बाड़मेर और इन सभी क्षेत्रों में जल आपूर्ति करता है। ये कैसे लिखा है भाई, सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है। ठीक है, और आपका मेधा पाटेकर ने इसके लिए बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया था। निम्नलिखित में से कौन सी चंबल परियोजना की सबसे अधिक जल विद्युत उत्पन्न करती है, तो मैंने बताया था कि राणा प्रताप सागर जो है वो आपका सबसे ज्यादा जल देती है। ठीक है, विद्युत देती है। चंबल नहर सिंचाई परियोजना किस संबंध है, तो किस से संबंध है, आइए प्रश्न देख लेते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं। सिंह बेसिन है क्या, गंगा बेसिन है क्या, यमुना की सहायक नदी है चंबल नदी, तो यमुना बेसिन से संबंधित ये परियोजना है। ठीक है, चलो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी पर सरदार सरोवर परियोजना निर्मित की गई है, लइका बता दी कि कौन से नदी में है, तो नर्मदा नदी में है। ये कॉमा नहीं लगेगा, कॉमा जबरदस्ती का लग गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अगला है नर्मदा घाटी परियोजना के खिलाफ अभियान में इनमें से किस कार्यकर्ता ने सक्रिय रूप से भाग लिया था, मेधा पाटेकर होगा, मेधा पाटेकर ने सक्रिय रूप से भाग लिया था किसमें, इस आपका आंदोलन में। क्लियर है। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो भागीरथी और भिलांगना नदी पर स्थित है। हे प्रभु, हे कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुआ, ये अपने आप जो है स्लाइड चेंज हो गया था। दामोदर नदी, प्राप्ति नदी, ताप्ती नदी, भागीरथी नदी, तो भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर स्थित है कौन सा, तो टिहरी बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध। क्लियर। नर्मदा सागर परियोजना को लाभान्वित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश तो हो गए हैं। जहां जहां उत्तर प्रदेश है वहां पसर जाओ। 3 ऑप्शन दिया है तो एक ऑप्शन सही होगा, बी, मध्य प्रदेश और गुजरात। ठीक है, कॉमा लगना भूल गए होंगे वहां।
जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताओ जवाहर सागर किसमें है? तो जवाहर सागर किसमें है? चंबल नदी पर स्थित है। इसमें है चंबल नदी पे जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और आपका गांधी सागर। तो हमारा यहाँ सत्र कंप्लीट होता है। आप लोगों के लिए प्रश्न आज रखा नहीं हूं, कोई बात नहीं, अगले बार पूछ लूंगा। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।